आपने कहा है कि पीएमएलएन वालों को भी अंदाजा हो गया और वो पसे पर्दा कहते हैं कि यार हमें इसका दोष ना दीजिएगा। ये इदराक पीएमएलएन के अंदर आपने फरमाया कि बहुत सारे लोगों को है, लेकिन उनको कि जो इन एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स हैं, जिन्होंने डिसीजंस करने हैं, मरियम नवाज तो इनके हक में नहीं है कि किसी किस्म के मुज़ाकरात किए जाएं। बहुत सारी पीएमएलएन ऐसी है जो चाहती है कि सिस्टम डीरेल होता हो जाए, कोई मसला नहीं है। सिर्फ दो लोगों को अंदाजा नहीं है और दो लोग जो है इस घर को फूंकने में राजी हैं, एक नवाज शरीफ और उसकी बेटी और एक फजलुर रहमान। अच्छा, मसला यह है कि उनके हाथ में कुछ नहीं है। देखें, आज अगर सिस्टम डिरेल होता है तो जरदारी की गवर्नमेंट जाती है वहां से, ठीक है, उनको तो कोई मसला नहीं है। फजलुर रहमान की तो कहीं भी गवर्नमेंट नहीं है, ना बलूचिस्तान में है, ना उसकी केपीके के अंदर गवर्नमेंट है, ना आगे चांसेस है, उसका भी कुछ नहीं जाता। लेकिन मसला जरा यह है कि पीपल्स पार्टी जो कि अभी तक इंतखाबी निशान तक ले चुकी हुई है, अब इसी इलेक्शन के प्रोसेस के अंदर वो मारा जाता है। और दूसरी बात यह है कि नून लीग भी अपनी जो बहुत इज्जत बचाना चाहती थी वो नहीं बचा सकती। वो सिस्टम आपने 3 बंदों का जिनका नाम लिया है उनका जाएगा तो कुछ नहीं, और वो लेकिन डिसीजन उन्होंने करने हैं ना, एक पीडीएम का सरबरा, दूसरा ताहयात कायद पीएमएलएन के जिनके वजीर आजम है, वजीर आजम उनसे पूछ के चलते हैं, बल्कि वजीर आजम की तो मरियम नवाज साहबा की सामने भी उतनी नहीं चलती, तो फिर फायदा तो कोई ना हुआ कि अगर बाकी पीएमएलएन को पता है, लेकिन अगर जिन्होंने डिसीजन लेना मामला किसी कंट्रोल में नहीं रहा करते। इस वक्त हुआ यह है कि जो आर्मी चीफ का चाइना का विजिट हुआ है उसके बाद उनकी स्टेटमेंट देख लें। अमेरिका को अपनी रियलाइजेशन हो गई 10 अप्रैल के बाद कि एक गलती हो गई है, अवाम के खिलाफ हम नहीं आ सकते। आज भी उन्होंने कहा है कि अवाम हालांकि सबसे बेहतरीन चीज है। इसका मतलब है कि अवाम का तो इलेक्शन होता है, ठीक, तो ये, और मुझे भी इतना है कि बाकायदा वो चाइनीज अखबार भी यही कह रहे हैं कि पीपल्स मैंडेट के खिलाफ जो है किसी तौर पर भी आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि वो स्टेबल नहीं हो सकते, हमारी सेफ्टी की भी जिम्मेदारी नहीं हो सकती, और सेफ्टी की जिम्मेदारी फौज नहीं दी करती अवाम दिया करते हैं। अगर अवाम में आपकी जड़ें नहीं है तो आप सेफ्टी नहीं दे सकते। तो असल मसला ये हो गया हुआ है कि कोई और रास्ता नहीं रह गया, कोई इनको इजाजत नहीं देगा, कोई मुल्क इजाजत नहीं देगा और स्वार्थो टाइप की गवर्नमेंट आ जाए और 10 लाख लोगों को कत्ल कर दें, या पिनोशे टाइप की गवर्नमेंट आ जाए चिली में और आप 2-2.5 लाख बंदों को मिसिंग पर्सन बना दें। अब वो जमाना ना है, ये सोच उनको भी सोचा, वो भी आना नहीं चाहते। सिर्फ मसला जरा यह है कि कंफ्यूजन क्रिएट हो रही थी और एक खास तौर पर नवाज शरीफ की जाती अना की सूरत हाल थी जिसमें इस लेवल पे आ गए। आप देखें कि ये जो 2-3 दिन दिए गए, वक्फा क्यों दिया गया है? ये चाइनीज विजिट का इंतजार था कि वहां से क्या आता है, और वहां की खबरें जो है सबको पहुंच चुकी हैं कि वहां से क्या मिला है। अब ये मामला है, अब तो पॉलिटिकल पार्टीज जो है उनको बैठना ही पड़ेगा, हाँ चूं करें या चाह। वो जो मशहूर है ना कि जामन एक बंदे ने खरीदे तो उसके अंदर भंवरा आ गया, तो भंवरा ने बू बां की तो उसने कहा देखो बात सुनो, बू करो वपा, मैंने पैसे लगाए हुए हैं। पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट हुई है, पाकिस्तान में अमेरिका भी बहुत इन्वेस्टमेंट है, अमेरिका के लोगों ने भी वादे किया है कि हमारी इन्वेस्टमेंट है, हम यहाँ से नहीं निकलना चाहते, हम इस खित्ते से आउट नहीं होना चाहते। चाइना कहता है मेरी भी इन्वेस्टमेंट है, और उस इन्वेस्टमेंट की सूरत ये है कि पीपल के साथ ये नहीं हो सकता कि आप पंजाब में, सिंध में, बलूचिस्तान में, केपीके में स्ट्रीट के ऊपर फाइट कर रहे हो और आपको जो है दुनिया जो है वो समझे कि यहाँ इन्वेस्टमेंट आनी चाहिए। आपका मतलब है कि तौअन औकरन करना पड़ेगा, चाहते हैं या नहीं चाहते, ये होगा, तो करना पड़ेगा। चीन आपने कहा है सर जी कि मलिक साहब आपका इसमें कमेंट मैं चाहूंगा, आप भी देंगे, मतलब आप अग्री कर रहे हैं जो औरिया साहब बात कर रहे हैं, और दूसरा एक और साथ, क्योंकि आप इस पे बड़ी सेरा असल कल ऑफ कैमरा डिस्कशन करते रहे हम लोग बैठ के, कि औरिया साहब चीन से आपने कहा क्या मिला, ये सबको पता चल गया। यार देखिए, ये जज्बातियत है ना हमारे मीडिया की, मैं भी उसी का हिस्सा हूँ। असल बात समझने की है, पाकिस्तान फाइनेंशियली डिपेंडेंट रियासत है, ये अंदर से चल ही नहीं सकती। ये मैं बहस करने को तैयार ही नहीं, ना मैं ये समझता हूँ ये आइन उनसे चलनी है। फैक्ट ये है कि आपने सालाना $25 अरब आपने कर्जे का देना है, 6000 अरब आपने सूद का देना है। तो ये रियासत जहाँ से चलेगी, यहाँ वाशिंगटन से चलेगी या चीन से चलेगी। अब चीन का क्या स्ट्रेंथ है? चीन की अल्लाह मिलाए जोड़ी इकन्ना कोड़ी। चाइना में फ्री प्रेस का कोई तस्वर नहीं, जो हमारे साथ डंडा सोटा चलता है, हम ऑलरेडी आधा चाइना बन गए हुए हैं। आगे चलते हैं, वहाँ पे वन पार्टी होती है, यहाँ पे भी वन एक ही पार्टी है जिसकी हुकूमत है, आपको उसका नाम पता है, मुझे भूल गया, सबसे बड़ी पार्टी। यहाँ पे कोई वो जो साइकोलॉजिकली जो चाइनीज़ पॉलिटिकल सिस्टम है ना, और याद रखें जो दुनिया का अमीर आदमी होता है उसका कोई खिलाफ नहीं होता, उसको अपने पैसे अजीज़ होते हैं, मुफाद अजीज़ होते हैं। मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान जो सऊदी अरब भी अपना नवाज गया वो
वो इसीलिए गया है कि सऊदी अरब भी चाइना की तरफ चला गया, ईरान भी चाइना की तरफ चला गया और पाकिस्तान भी चाइना की तरफ आज होकर खड़ा कि भाई 60-70 बिलियन लगाओ हमारे पे, हमारे साथ दो, हम आपके सिस्टम के करीब पहले ही पहुंच चुके हैं। जमहूरियत है यहाँ पे, आइन है। मुझे बता दें, आज आपको मैं खबर देने लगूँ, आज जो नवाज शरीफ की पार्टी की हुई है ना सारी मीटिंग, सब ने कहा है कि जनाब जब तक IMF के पैसे नहीं आएंगे हम इलेक्शन नहीं कराएंगे, हमारे पास इलेक्शन के पैसे नहीं हैं, पार्टी ख़त्म होगी। सुप्रीम कोर्ट आपकी कह चुकी है कि 14 मई को इलेक्शन कराएं, आपकी रूलिंग पार्टी अब अंदर कह रही है कि पैसे नहीं, हमने इलेक्शन कमीशन ने जवाब भी दे दिया सुप्रीम कोर्ट, कौन सा आइन? चीन तो बन चुका है पहले। चलें, अब ये इस आर्ग्यूमेंट पे और यह सब आपको ये जवाब चाहिए जो आप बात कर रहे हैं, काफी अरसे से आप यही बात करते हैं कि अमेरिका कहीं पे भी जो पॉपुलर आप सेंटिमेंट होता है लोगों का उसके खिलाफ नहीं जा रहा, इनकलाब ईरान के बाद से खास तौर पे आप अक्सर फरमा चुके हैं। अब जो यहां पे मामला है और जो ताहिर मलिक साहब जो पिक्चर यहां पे डिपिक्ट कर रहे हैं वो ये है कि अमेरिका तो नहीं चाह रहा, लेकिन चीन शायद इसको सपोर्ट कर दे और चीन शायद ऐसे किसी प्लान का पार्ट बनने को तैयार हो जाए। इज इट करेक्ट? देखिए, पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान के सिस्टम में और बाकी तमाम सिस्टम में बड़ा फर्क है, और मैं वो कहता चाइनीज अखबारात का मैं मुताला भी करता हूँ। ये सऊदी अरब नहीं है कि जहाँ कम से कम 30-35 साल से या 50 साल से या 100 साल से डिक्टेटरशिप हो। खुद चीन में जिस वक्त उन्होंने डिक्टेटरशिप कायम की थी तो मौजूद ने 1949 से लेके 1954 तक 5 साल लोगों को कत्ल किया था, करोड़ों बंदे उसने कत्ल किए थे। तब जाके पाकिस्तान अब वो 59-41 में जैसे उसको कल्चर रेवोल्यूशन कहता है, तब उन्होंने रेजिमेंटेशन करके उसको सेट कर दिया था। फिर चीन के एक आर्मी की इतनी बड़ी तादाद है, उन्होंने इतना बड़ा सेटअप किया हुआ है, कम्युनिज्म सेटअप है, वो एक बंदे के सर पे खड़े हैं। पाकिस्तान की फिजा और है ना, ये मिस्र है कि यहाँ $10 अरब दे के कर दे। हालत आपकी ये है कि आप अमेरिका की झोली में पूरी तरह गिर गए। 1 साल 4 महीने के बाद भी IMF ने टका नहीं दिया आपको। IMF कभी आपको यूं घुमाता है, कभी आपको यूं घुमाता है, कभी कहता है पेट्रोल बढ़ा दो, कभी कहता है ये बढ़ा दो। इसका मतलब यह है कि वो तमाशा देख रहे हैं और वो समझते ये हैं कि जब तक एक पॉपुलर गवर्नमेंट नहीं है। उसने पता क्या कहा था? उसने कहा हम उस वक्त देंगे जब तुम तहरीके इंसाफ के लोगों को भी साथ शामिल करो, क्योंकि हम ये सॉवरेन गारंटी पे दे रहे हैं। कल को अगर उसकी गवर्नमेंट आ जाती है और आप कर्ज अदा नहीं करते तो IMF की इज्जत खत्म हो जाती है बैंकों को सामने से। हर बंदे को इज्जत है, ये मतलब नहीं है। IMF पैसे इसलिए रखता है, इसका गारंटी देता है कि हम कर्जा अदा कर सकेंगे। वो कहता है 6 महीने तुमने यहाँ रहना है, या तो सारी पॉलिटिकल पार्टी को इकट्ठा करें। 6 महीने पहले IMF ने कहा था जब तक सारी पॉलिटिकल पार्टी इकट्ठी नहीं होती हम आपको आपकी किस्त नहीं देंगे। तो पाकिस्तान जो है, इवन चाइना भी ये समझता है कि रिसेंटली जो फिनोमेना हुआ है उनका जो उनको बंदे के खिलाफ जो तरीने वाला मसला बना है, वो भी समझते ये हैं। और उन्होंने गवादर में जाकर देख लिया, अपने बंदे मरवा के देख लिया कि ये सिक्योरिटी सिस्टम इनफेक्टिव हो जाता है जब तक लोग साथ नहीं होते। और आज चाइनीज प्रेस में यही जो मैं देख रहा था, ये उसमें लिखा हुआ था कि पाकिस्तान के अंदर पब्लिक सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है चाइना के फर्दर प्रोजेक्ट्स के लिए। तो बॉस, सबसे ज्यादा पब्लिक सपोर्ट जिसके साथ है आपके ख्याल में, उसके पास ऑप्शन क्या है? क्योंकि यहां पे मैं थोड़ा सा गड़बड़ा रहा हूं। एक तरफ आप कह रहे हैं कि मुज़ाकरात चलने चाहिए, लेकिन उनमें से अभी हम इसी बात के अंदर तय कर रहे हैं कि उसमें से कुछ खातिरखा नहीं निकलेगा। इमरान खान के पास क्या ऑप्शन है? क्या आपके ख्याल में, अगर आप मशवरा दें, अगर मिसाल के तौर पर क्या मशवरा देंगे, क्या करें खान साहब? देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट की तलवार जो है ना वो तो लटक रही है, ये आप मत भूलें कि सुप्रीम कोर्ट की तलवार नहीं लटक रही। उसके बाद अगर सुप्रीम कोर्ट 14 मई को इलेक्शन इंप्लीमेंट नहीं कराती, नहीं हुए, अगर उसके बाद इंप्लीमेंट होने के बाद अगर सजाएं नहीं मिलती तो सुप्रीम कोर्ट पे ताला लगा दे। पाकिस्तान की तारीख क्या दुनिया की किसी तारीख में ये नहीं हुआ कि एक हुक्म अदूली हो जाए और इंसान को सजा न मिले। या तो 14 मई को इलेक्शन होंगे या 14 मई को फिर सजाएं मिलेंगी, या फिर कोई कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आएगी और सारी पार्टियां मिलकर अमेंडमेंट करेंगी। कोई और रास्ता नहीं है। ताला लग जाएगा, चीफ जस्टिस का दफ्तर बंद हो जाएगा। सब आपको पता है कि कल 8 जजों की उन्होंने बुला लिया ना उसके ऊपर, और तमाम पार्टियों को 2 मई को बुला लिया। क्यों बुला लिया? पार्लियामेंट को बुलाया सामने। ये मसला कभी नहीं होता कि एक आपका फैसला इम्प्लीमेंट ना हो और आप उस फैसले को इम्प्लीमेंट होने के बाद आप उसको सजा ना दें। यानी आप एक आदमी को 4 आदमियों को आप फांसी देते हैं और जल्लाद इनकार कर देता है, चलो उससे नहीं होती, तो क्या आप जल्लाद को सजा नहीं देंगे? वो देनी पड़ेगी, वरना आपका सिस्टम खत्म है पाकिस्तान का। डायकोटमी ऑफ पावर ले आए ना मौर्या साहब, वो बीच में वो कहते हैं कि हम भी एक सुतून है और हमारे पास अगर पैसे नहीं है और पैसे देने का इख्तियार हमारे पास है तो हम कैसे इख्तियार के होते हुए पैसे दे दें कि हमारे पास है ही नहीं। ये इनकार करें ना जाके वहां
किसी ने हो गया सर इनकार, इलेक्शन कमीशन ने जाके आज बता दिया, उन्होंने कहा कोई पैसे नहीं है हमारे पास। नहीं, उन्होंने इलेक्शन कमीशन को कहा है, उन्होंने इलेक्शन कमीशन को कहा है। अच्छा सुने, उन्होंने चक्कर चलाया, उन्होंने पहले कैबिनेट ने अप्रूव किया कि पैसे दे दो, ठीक, उसके बाद पार्लियामेंट से कहा, फिर बाद में वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना पड़ा, क्योंकि अगर आपका फाइनेंशियल बिल रिजेक्ट हो जाए तो आपकी गवर्नमेंट खत्म हो जाती है। खुल कर क्यों नहीं बोलते हमने पैसे नहीं देते? नहीं बोल सकते, पैसे पड़े हुए हैं। स्टेट बैंक ने कहा 114 अरब मेरे पास पड़े हुए हैं कंसोलिडेटेड फंड के अंदर, नहीं इनकार कर सकते। ये पाकिस्तान, ये बढ़के मेरे और आपके लिए, मीडिया के लिए लगाते हैं। अदालत में जाके कहें हम पैसे नहीं देते, नहीं देते, वहां हमने कहा हम अभी लेके आते हैं। जाहिर सी बात है, और ये साहब उन्होंने वहां पे टेक्निकल चलना है, अपने आप को भी बचा के चलना है, ये सबको नजर आ रहा है इस वक्त जो तमाशा पार्लियामेंट के अंदर लगा हुआ है। टेक्निकल नहीं चल सकते वहाँ, टेक्निकल भी नहीं चल रहे ना यार, मुझे बताओ, टेक्निकल चल रहे हैं वहां पर। अगर टेक्निकल चले हैं तो आपको पता है कि दोबारा शहबाज शरीफ को क्यों वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना पड़ा है? जी बिल्कुल, इसी वजह से तो मनी बिल रिजेक्ट हो गया था उनका। बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे मलिक साहब मुझे एक बात बताएं, हम कल भी यहाँ पे बड़ी सेरा से हमने गुफ्तगू की थी, आप जुबैरी साहब के साथ भी वही मामला डिस्कस हो रहा था जो अभी औरिया साहब के साथ हो रहा है, और वो ये मामला था कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की जो तौहीन, जो उनके बारे में अल्फाज इस्तेमाल और जो अलकाबात उनको दिए गए हैं, जिस तरह के वो कहते हैं कि जनाब इनको हम बुला के यहाँ पे इस्तेहकाक कमेटी में बुला लेंगे, हमारी तौहीन हो गई यहाँ पे, जिस तरह की बातें पहले नहीं देखी हुई होंगी किसी दौर में 90 की दहाई में, लेकिन ये रिसेंट हिस्ट्री के अंदर हमने आपको नया तमाशा देखा है, उसके बावजूद कुछ नहीं हो रहा। सुप्रीम कोर्ट की तलवार जिसकी औरिया मकबूल जान साहब बात कर रहे हैं, वो वाकई है कोई इतनी तेज तलवार है या खूंडी तलवार है? नहीं, वो बहुत ही खूंडी तलवार है, वो इतनी ज़्यादा कि आज सुप्रीम कोर्ट को कह रहे हैं जी हमारे पास पैसे नहीं। और आपको पता है कि इलेक्शन कमीशन भी केले बेचते हैं, टमाटर बेचते हैं, योम मई आ रहा है, उन्होंने भी छुट्टी करनी है, तो 2 मई तक तो इस मुल्क में होना कुछ नहीं। 3 मई से आपने जाना 14 को इलेक्शन, 11 दिन। मैं आपको मेरी जेब से मेरे साहब 21 अरब रुपये ले ले, मैं आपको भी देता हूँ इस प्रोग्राम में, कोरिया साहब को दें कि जी इलेक्शन करा के दिखाएं 14 को। ना 90 दिन के बाद इलेक्शन होंगे ना 14 के होंगे। ये कह रहे हैं, देखें एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड। इस हुकूमत ने ये साहब ये नहीं कह रहे, नहीं वो ये कह रहे हैं कि इलेक्शंस नहीं होंगे तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस। नहीं, ओरिया साहब कह रहे हैं ये अंदर से डरते हैं। भाई हमें डरते हैं, ये नहीं डरते, ये बहस नहीं। बहस ये है कि पाकिस्तान का आइन कहता है 90 दिन में इलेक्शन हो, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट कहती है 14 को इलेक्शन हो। वो होंगे कि नहीं होंगे? मेरी राय में वो नहीं होंगे। ये असल मतलब एक्शन ये कि इलेक्शन नहीं हो रहे। आप मुझे बताएं, आप 3 मई को नहीं, अगर नहीं हो रहे, कॉन्स्टिट्यूशन पे अमल नहीं होना, तो फिर मैं अर्ज कर रहा हूं ना, तो फिर उसके बाद कॉन्सिक्वेंसेस होंगे उनके लिए, वो बाद में होंगे। हुक्म पे अमल नहीं किया, लेकिन यार हुक्म दूली तो हो गई ना। अगर 14 को इलेक्शन नहीं होते, आप मेरा पॉइंट नहीं समझ रहे। 14 को अगर इलेक्शन नहीं होते, 90 दिन में पाकिस्तान में इलेक्शन पहले नहीं हुए, एक हुक्मदुली होगी आइन की। दूसरी, अगर 14 को नहीं होते, आप सजा जो मर्जी दें। आपने सुप्रीम कोर्ट को मतलब कदर नहीं किया, आपने कानून के मुताबिक नहीं चले। मुझे आप बताएं, आज आपके इलेक्शन कमीशन ने कहा हमारे पास पैसे नहीं है। दुनिया का कौन सा सिस्टम है कि अगर 3 मई को भी इनको आप पैसे दें, ये 14 को इलेक्शन कराने? नहीं, वो तो उसका एक पूरा मैकेनिज्म है, वही और मैंने आपको अभी खबर दी है, आज जो मुस्लिम लीग नून का इजलास हुआ है, सबका कंसेंसस है, और उसमें याद रखें मरियम भी शामिल थी और नवाज शरीफ भी शामिल था। उन्होंने कहा केड़े इलेक्शन, कोई इलेक्शन नहीं कराने ना हमारे पास पैसे हैं, जब तक IMF पैसे नहीं देगा, मुआहदा नहीं करेगा, इलेक्शन नहीं होंगे। आप क्या बात कर रहे हैं? औरिया साहब, आपकी बात मैं मलिक साहब के सामने रख रहा था, मैं भी आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, और बाकायदा मुझे तो अब इस पर शक होना शुरू हो गया कि कॉन्सिक्वेंसेस भी होंगे सुप्रीम कोर्ट का हुक्म ना मानने के, कि नहीं होंगे। मैं अर्ज, और ये साहब वो शेर है ना, वो बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिल का, जो चीरा तो एक कतरा खून निकला। तो वो हमने सुना था कि उस दिन जनाब आज तो वजीर आजम को जो है ना वो तौहीन हो जाएगी और आज वजीर आजम को बुला लिया जाएगा। उस दिन जज साहब बीमार हो गए, उसके बाद बताइए कि वो कौन सी पिटीशन थी जिसमें उसको बुलाते वजीर आजम को? वो पिटीशन थी सेक्रेटरी डिफेंस की कि एक दिन इलेक्शन कराओ। उस पिटीशन पे तो उसको बुलाया नहीं जा सकता था। वो तो उन्होंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था हमारे पास कोई इख्तियार नहीं, आप चले जाएं। उस पिटीशन की तो अभी तक पेशी नहीं हुई जो उसकी इलेक्शन वाली है, वो तो पेशी होनी है। पहली बात तो कानून सर, चीफ एग्जीक्यूटिव वजीर आजम नहीं है। उस दिन इररेलेवेंट थी वो बहस। उस दिन सुप्रीम कोर्ट बहस कर ही नहीं सकती थी। पेशी थी सेक्रेटरी डिफेंस की। सेक्रेटरी डिफेंस ने कहा था एक दिन में इलेक्शन कराओ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था हमारा कोई इख्तियार नहीं, जाओ जाके खुद कर लो। जिससे आपने कहा थोड़ा बनाएंगे, ये करें, उन्होंने कहा जाओ के ऑडियो लाते निकलो, वो पेशी होगी खत्म। उस पर सुप्रीम कोर्ट एक रिटन ऑर्डर दे देगी कि हम नहीं बीच में आते। अब आ गए 14 मई वाला कॉन्स्टिट्यूशन वाला। 14 मई के इलेक्शन में अगर आप इलेक्शन में लेके आते हैं तो आप नहीं होगे, बिल्कुल मैं कहता हूँ नहीं हो सकता, आप हो ही नहीं सकते, लेकिन उसकी सजा जरूर मिलेगी, वरना सुप्रीम कोर्ट की बहुत बड़ी यही पूछ रहा हूँ, मिलेगी जी हाँ,
सजा जरूर मिलेगी। उसके बगैर का पाकिस्तान का ना आइन चल सकता है ना कानून, फिर मार्शल लॉ लगा दें जो मर्जी कर दें, सजा जिसको मिलनी है मिलेगी। या फिर क्या, फिर बचने का एक रास्ता है कि सारी पार्टियां राजी होकर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेके आए, बिल्कुल, वरना सजा जरूर मिलेगी। और सजा लेटर आप मुझे बताएं कि सारे मार्शल लॉ को उसने दिया है, अपना इंडेमनिटी दी है। अयूब को दी, याया को दी, को दी, मुशर्रफ को दी। मुशर्रफ को 2009 में नहीं दी थी ना। हाँ जी, ठीक, तो क्या हुआ था? फांसी की सजा हुई उसको। हाँ। मौत उस वक्त आई कि फांसी की सजा लटक रही थी। बचा लिया आपने, जो मर्जी कर लिया, लेकिन पाकिस्तान में मुजरिम सियासी तौर पे गया, मैंने तो फांसी हो चुकी हुई। बिल्कुल